देश के सबसे बड़े नक्सली की तरफ से जो हत्याकांड किया गया था, झीरम हत्याकांड, जो 25 मई 2013 की घटना थी, उस घटना का जिक्र एक बार फिर से इसलिए हो रहा है क्योंकि तत्कालीन गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को जो नक्सलियों ने शिकार बनाया था, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता नक्सलियों की गोली का शिकार हुए थे, शहीद हुए थे, उन तमाम लोगों का दोषी कांग्रेस को ही यहाँ पर ठहराया है। तत्कालीन गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने जिस तरीके से बताया कि कांग्रेस के ही दो नेता दो अलग अलग रास्तों से क्यों गए, उनकी गुटबाजी के कारण ही झीरम घाटी हत्याकांड जैसी घटना, नक्सलियों के शिकार जो कांग्रेस के नेता हुए थे, ये उसके दोषी कांग्रेस के ही अंदर की गुटबाजी है। क्या कहते हैं ननकीराम कंवर, आइए आपको सुनाते हैं। कि मैं जब गृह मंत्री था तो मैं बाज़ारों में लोगों का आह्वान करता था कि आप हमारे साथ आइए, हैं, और किसी भी समय कुछ वारदात नहीं हुआ था। और आपको बतलाऊं, जो कांग्रेस का हुआ था ना, मेरे समय नहीं हुआ, वो आपस का ही लड़ाई था कांग्रेस का, और एक दूसरे से संपर्क में रह करके एक आदमी इधर से जा रहा है, एक नेता उधर से जा रहा है, और जो नेता दूसरे तरफ से गया वहीं हमला हो गया। तो आपने सुना, ननकीराम कंवर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब भाजपा की सरकार थी, जब वो गृह मंत्री थे, उस दौरान में जो घटना हुई थी, उस घटना में दो नेता दो अलग अलग रास्तों से गए। एक नेता एक रास्ते से जाते हैं, दूसरे नेता दूसरे रास्ते से जाते हैं, और तब ये झीरम घाटी कांड, जो कि कांग्रेस की एक बड़ी परिवर्तन यात्रा उन्होंने निकाली थी, बस्तर के दूर अंचलों तक भी वो गए थे, लेकिन जैसे ही वो झीरम घाटी पर पहुंचते हैं, वहां पर पहले से घात लगाए नक्सली इस परिवर्तन यात्रा को गोलियों से छलनी कर देते हैं। इन तमाम घटना के दौरान, इस घटना के बाद ये सवाल खड़े होने लगे थे कि परिवर्तन यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था कम क्यों थी। ये सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस। लगातार उन्होंने कहा है कि तत्कालीन भाजपा की सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था में कमी की, क्या ये षड्यंत्र था, इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था, इस तरीके की भी बातें लगातार, सवाल कांग्रेस लगातार खड़ी करती रही है। अभी भी कांग्रेस के जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं सुशील आनंद शुक्ला, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि किस तरीके से बीजेपी ने षड्यंत्र पूर्वक उस परिवर्तन यात्रा से सुरक्षा व्यवस्था को हटाया था, किसके इशारे पर हटाया था, ये भी उन्हें साफ करना चाहिए। क्या कह रहे हैं सुशील शुक्ला, सुनते हैं। ननकीराम कंवर गृह मंत्री के रूप में अपनी विफलता को छुपाने के लिए, अपनी सरकार के माथे पर लगे हुए झीरम के दाग को मिटाने के लिए झीरम हमले के इतने दिनों बाद झूठी बयानबाजी करते हैं। ननकीराम कंवर जवाब दें कि गृह मंत्री के रूप में उन्होंने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा को क्यों वापस लिया था? क्या उसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था? झीरम कांड के पीछे का षड्यंत्र क्या मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ मिलकर गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने रचा था? झीरम मामले में भारतीय जनता पार्टी लगातार स्तरहीन बयानबाजी कर रही है। झीरम में कांग्रेस ने अपने नेताओं की पूरी एक पीढ़ी को खोया है। झीरम का दर्द कांग्रेस पार्टी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तो आपने सुना दोनों ही पक्षों ने क्या कहा। सुशील आनंद शुक्ला साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस की जो परिवर्तन यात्रा थी, उस परिवर्तन यात्रा के दौरान में षड्यंत्र जो था वो भाजपा सरकार के दौरान में भाजपा के नेताओं का था। उस दौरान में गृह मंत्री को किसने निर्देश दिया? क्या रमन सिंह ने निर्देश दिया था कि उनकी सुरक्षा, जो परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा है, उसको कम कर दिया जाए? गृह मंत्री के बयान को लेकर भी उन्होंने एनआईए से मांग कर दी है कि अब एनआईए इस मामले की जांच एक बार फिर से गृह मंत्री से पूछताछ करते हुए नजर आए। ऐसे में अब फिर से सवाल खड़े होते हैं कि झीरम घाटी का सच और उन शहीदों के परिवार जिनको अब भी आस है कि इस मामले की जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी और उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन ये न्याय कब तक मिलेगा, कब तक केवल बयानबाजी चलेगी, ये एक गंभीर सवाल है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।